नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। कृषि कानूनों को लेकर के सरकार घिरी हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इसी मसले को लेकर दिल्ली में है। कल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से उन्होंने मुलाकात की और दोनों नेताओं ने कृषि कानूनों पर काफी देर तक चर्चा की। कृषि मंत्री से मिलने के बाद सीएम खट्टर ने कहा है कि 1-2 दिन में यह मामला हल हो जाएगा। और वहीं मनोहर लाल खट्टर आज रक्षा मंत्री राजनाथ से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन इससे पहले सीएम खट्टर का यह बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगले 2 से 3 दिन में सरकार और किसानों में बात हो सकती है। किसानों के विरोध का समाधान चर्चा के माध्यम से निकलना चाहिए और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि इस मुद्दे को जल्द ही हल किया जाएगा। इस दौरान सीएम ने एसवाईएल का मुद्दा भी उठाया है। ही नहीं और बहुत से लोग भी इसमें मध्यस्थता में जो लगे हैं उन सब से चर्चा होती है। इधर सुप्रीम कोर्ट में भी केस है और मैं समझता हूं कि जल्दी 1-2 दिन के अंदर कोई ना कोई बातचीत का रास्ता ऐसा बनेगा। और ये क्योंकि किसान बड़ी संख्या में इकट्ठे हैं और ख़ास करके जब कोरोना का समय चल रहा है और उधर सर्दी भी बहुत है, तो हमारी सबकी सहानुभूति भी है इस विषय को लेकर के। किसान भी हमारे अपने हैं, इसलिए एक आपस में समझ बन करके यह रास्ता इसका निकले, इस नाते से आज काफ़ी देर बातचीत हमारी लिखित तौर पर न्योता दे सकती है, क्योंकि आज किसान कह रहे थे कि यस और नो से हम आगे बढ़ के मीटिंग करने को तैयार हैं। हाँ, लिखित तौर पर इनविटेशन कल तक जा सकता है। निश्चित रूप से अगर वो इस विषय पर आते हैं तो सरकार तो हमेशा तैयार है, क्योंकि अभी तक जो किसानों ने पहले जो कहा था कि इसको वापस लो, हाँ करो या ना करो, वो विषय चूँकि बातचीत का कोई दायरा नहीं हो सकता। बातचीत का दायरा तो ये है कि क्लॉज बाय क्लॉज जो उनकी आपत्तियां हैं वो सब सुन करके उसमें से कोई रास्ता निकलेगा। तो अगर किसान इस प्रकार की ऑफर देंगे तो निश्चित रूप से सरकार बुलाएगी और कोई ना कोई डेट तय करेगी। अभी तो चूँकि सारी बातचीत बीच में चल रही है और इसका परिणाम मैं कहता हूँ ठीक निकलेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। सर, प्रधानमंत्री ने कितनी गंभीर है कि इसमें जोड़ना चाहिए? देखिए, एसवाईएल का मुद्दा बहुत पुराना एक हमारा है बना हुआ और उसमें क्योंकि पंजाब की अपनी से है और इसमें चूँकि ज़्यादातर किसान पंजाब के हैं, तो हम उनसे अपील करना चाहते हैं कि भी इस विषय को भी ज़रा गंभीरता से विचार करें। किसान किसान होता है, चाहे वो पंजाब का है चाहे। इससे किसान आंदोलन जारी है और किसान अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं, दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। वहीं पर अपना डेरा जो है किसानों ने जमाया हुआ है। इस मसले को लेकर के आप हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी दिल्ली में हैं और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। कल कृषि मंत्री से मुलाकात की गई और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी इस मसले पर मुलाकात की जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से जो मुलाकात हुई है कृषि मंत्री के साथ, उसके बाद उनका ये बड़ा बयान सामने आया है कि 2 से 3 दिनों में ही मामले का हल निकल जाना चाहिए, ऐसी उन्होंने उम्मीद जताई है। और इसके अलावा एसवाईएल का मुद्दा भी अब उठाया जा रहा है। लगातार सरकार की किरकिरी हो रही है, सरकार गिरती हुई नजर आ रही है, लेकिन वहीं सरकार की तरफ से रणनीति भी बनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसान सम्मेलन किए जा रहे हैं किसानों को समझाने के लिए। अब किसान बनाम किसान जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसानों के खिलाफ किसानों को ही खड़ा करने की रणनीति जो है वो सरकार की तरफ से बनाई जा रही है। लेकिन लगातार जो बड़ी संख्या में किसान हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली में सीमाओं पर डटे हुए हैं। इसके अलावा इससे पहले कृषि मंत्री ने एक चिट्ठी भी किसानों के नाम लिखी है, जिसके माध्यम से कृषि कानूनों के बारे में किसानों को जागरूक करने का काम भी बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। और तमाम तरीके से किसानों के इस आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कहा जा रहा था कि पहले जो कानून है उनको पूरी तरह से रद्द किया जाए, उसके बाद बातचीत होगी, लेकिन अब बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। लगातार बातचीत इसी मसले पर की जा रही है कि किसानों को समझाया जाए और किसानों के साथ बातचीत कर इस मसले को सुलझाया जाए। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से कल मुलाकात की हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने और उसके बाद यह बयान उन्होंने दिया है। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। राजीव, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, किस तरीके से कार्यक्रम रहने वाले हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री के दिल्ली में राजनाथ सिंह से मुलाकात का, क्या कुछ समय?
देखिए जिस तरीके से किसानों की जो मांगे थी वो कहीं ना कहीं सरकार उनको अनदेखा कर रही थी और कहीं ना कहीं एक चीज स्पष्ट सरकार ने पहले भी मना कर दिया था कि कृषि कानून जो है वो वापस नहीं लिया जाएगा। मगर हाँ, उसके जो फायदे हैं अब वो गिनाने जरूर शुरू कर दिए हैं, यहाँ तक कि पंचायतों के द्वारा या फिर किसानों के बीच में जाकर या फिर तमाम जो और शहरों के अंदर जाकर, राज्यों के अंदर, गाँवों को जाकर। मगर कहीं ना कहीं अभी भी आशंका यही जताई जा रही है किसानों की तरफ से कि सरकार हमारे बीच में क्यों नहीं आ रही है। मगर उसी को लेकर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने कह सकते हैं कृषि मंत्री से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद में यह आशंका जताई कि लगभग 2 से 3 दिनों के अंदर किसानों को जो आंदोलन है वो खत्म हो सकता है, क्योंकि उनको जो किसानों के जो फायदे बताए जा रहे हैं वो उन तक पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं किसान मानते भी जा रहे हैं। मगर देखना है कि लगभग कह सकते हैं रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, उनसे भी मुलाकात की जाएगी मनोहर लाल खट्टर की, और कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जाएगी, किसानों को किसी तरीके से संतुष्ट किया जाए, उनको समझाया जाए किस तरीके से ये कानून जो है वो उनके फायदेमंद है। मगर जब तक सरकार के जो नुमाइंदे हैं या फिर बड़े अधिकारी हैं या फिर जो बड़े नेता हैं वो जब तक किसानों के बीच में नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं दूरियां बनी रहेंगी। और कहीं सरकार को चाहिए किसानों के बीच में जाए और ताकि उनको समझाया जा सके भाई ये बेनिफिट है, यहाँ पर आपकी जमीन उनकी आप ही की रहेगी। जो एमएसपी को लेकर जो विवाद है, उनके मन में जो वहम है, उसको भी दूर कर जब ही हो सकता है जब वो उनके बीच में जाएंगे। मगर सरकार और किसान के बीच में जो दूरी है उसको दूरी कम करने की कोशिश करनी चाहिए सरकार को भी। मगर बात करें जिस तरीके से किसानों की, तो किसान भी बार बार यही कह रहे हैं सरकार हमारे पास क्यों नहीं आ रही है, बल्कि वे मध्य प्रदेश जा रही है या फिर हरियाणा जाके लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर आने में क्या दिक्कत है कि सरकार को? जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से इस पूरे मसले पर केंद्र सरकार की तरफ से भी मंथन किया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से भी तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसान वहां पर अड़े हुए हैं। किसानों को मना पाने में सरकार कामयाब नहीं हो पा रही है। राजीव, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि स्पष्ट सरकार जो है वो उन किसानों के बीच में नहीं जा रही है जो प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, चाहे वो कितने भी दल हों, उनके बीच में भी जाना चाहिए सरकार को। मगर सरकार ने जितनी भी बातचीत की है सिर्फ चुनिंदा कह सकते हैं किसान संगठन है उनसे ही बातचीत की गई है, ना कि उन संगठनों से जो उनके विरोध में, यानी कि जो पंजाब से चले थे या फिर हरियाणा से चले थे या फिर और राज्यों से हैं, उनके बीच में सरकार नहीं जा रही है। और कहीं ना कहीं उस किसानों को उनको सरकार के लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी नजर आ रही है। और कल के किसान चाहते हैं जब तक सरकार बीच में नहीं आएगी हमारे, तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से दूरी बनी रहेगी और सरकार शायद वो बिल जो लेके आई है, कानून जो लेके आई कृषि कानून, वो उनके हक में नहीं है। मगर सरकार जिस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिर कहीं किसानों के बीच में जाकर लोगों को समझाने की कोशिश करिए कि कितना बेनिफिट है एमएसपी के लेकर, कितना फायदा होगा या फिर कितना नुकसान होगा, वो जब तक किसान जो प्रदर्शन में बैठे हैं उनके बीच में भी जाना चाहिए। चाहे सरकार की तरफ से कोई भी एक नुमाइंदा होना चाहिए जो उनके बीच में जाए और उनको समझाने की कोशिश करे कि हाँ ये चीज बेनिफिट है, यहाँ पर आपके पास इतने विकल्प है और ये चीज जमीन जो है वो आप ही की रहेगी, ना कि किसी और की होगी। एमएसपी को लेकर जितने भी विवाद है उनको बीच में जाके सॉल्व करने चाहिए। मगर सरकार और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ना तो ये पहल की जा रही है, सरकार सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिर और गाँव के अंदर और या फिर और राज्यों के अंदर जा जाकर जरूर अपने कह सकते हैं किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है। मगर सरकार और किसान जब तक थोड़े से मिलकर नजदीक नहीं आएंगे तब तक बात नहीं बनने वाली है और कहीं ना कहीं इसका फायदा विपक्ष को भी मिलता रहेगा। और इस मसले पर राजीव, जो किसान नेता है उनका क्या कुछ कहना है बातचीत को लेकर के? देखिए बिल्कुल सारे किसान नेताओं की जो बात करें, जो धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया है कि सरकार अगर हमसे आकर बात करे या फिर यह कहे या फिर इनके या प्रदर्शन के बीच में आकर बात करे और इनको समझाए कि भाई इस तरीके से फायदे हैं, जिस तरीके से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समझा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में आने में दिक्कत क्या है उन लोगों को। मगर बात करें जिस तरीके से किसान संगठनों की, वो अभी भी कह रहे हैं कृषि कानून को वापस लीजिए या फिर हमारा धरना प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होगा और ज्यादा लंबे समय तक चलता रहेगा और सरकार को मुश्किलें आएंगी, क्योंकि लगभग महीना भर होने लगा है और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता जो है वो परेशान होती चली जा रही है और कहीं ना कहीं जो रास्ते हैं वो बाधित हो पड़े। और जहां तक कि जो ट्रांसपोर्टेशन है या सब्जी वगैरह, दूध वगैरह जो दिल्ली के अंदर आती है या फिर कैसे दूध वगैरह की सप्लाई जो बाहर भी होती है या फिर जो लोग बाग फरीदाबाद वगैरह या नोएडा वगैरह या फिर गाजियाबाद जाते काम धंधे के लिए, वो कहीं ना कहीं परेशान है और वो उनको कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा, उनकी जो व्यवस्था है या फिर सरकार की जिम्मेवारी बनती है, सरकार कहीं ना कहीं किसानों को समझाकर हटाने की कोशिश करे। मगर सरकार अभी भी उसी बात पड़ी हुई है कि कृषि कानून वापस नहीं होगा और उनके बीच में जाने की सरकार कोशिश नहीं कर रही है। जी, लेकिन जिस तरीके से राजीव पहले ये कहा जा रहा था कि पहले कानून रद्द हो उसके बाद बातचीत होगी, तो क्या अभी भी इसी बात पर अड़े हुए हैं किसान?
देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से किसानों की जो दो खास तौर पर दो मांगे हैं, या तो कृषि कानून वापस लिया जाए, या फिर सरकार जो कह सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिर या गांव गांव जाकर समझाने की कोशिश कर रही है कृषि कानून के बारे में, वो उनके बीच में क्यों नहीं आ रही है। ये दो मांगे हैं, यानी कि उनके बीच में आए ये समझाने के लिए तो और बेनिफिट बताएं, या फिर कृषि कानून वापस लें, मगर सरकार दोनों ही तरफों से कहीं ना कहीं बसती नजर आ रही है। जी जी, तमाम जानकारी देने के लिए राजीव बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं एसवाईएल के मुद्दे पर हरियाणा बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने शनिवार को उपवास रखा है। हरियाणा में जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने झज्जर में उपवास रखा, तो वहीं फतेहाबाद में किसानों ने बीजेपी के इस कार्यक्रम को कामयाब नहीं होने दिया। किसानों ने एसवाईएल के मुद्दे पर बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है और उपवास कार्यक्रम करने के लिए लगाए गए टेंट और तंबुओं को उखाड़ फेंका। तो वहीं कांग्रेस इस विषय पर बीजेपी पर हमलावर होती हुई दिखाई दी। बीजेपी के इस उपवास कार्यक्रम पर हमला बोलते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने कहा कि ये सिर्फ एक राजनीतिक चाल है। बीजेपी प्रदेश में पिछले 6 सालों से राज कर रही है। इस दौरान उन्होंने एसवाईएल के लिए क्यों नहीं कोई ठोस कदम उठाया। किरण चौधरी ने यह भी कहा है कि इस किसान आंदोलन को बांटने के उद्देश्य से बीजेपी एसवाईएल का मुद्दा इस समय लेकर आई है। कपूर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है, वैसे ही हरियाणा बीजेपी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है एसवाईएल के मुद्दे को तूल देने की। देखिए, सीधे तौर पर अगर बीजेपी की बात करें तो लगातार बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति पैदा करने की मंशा रखती है, क्योंकि हरियाणा बीजेपी के नेता जिस तरह से रैलियां करने की बात कर रहे हैं, जिस तरह से समागम करने की बात कर रहे हैं, तो वहां पर उनका विरोध जो है वो बड़े स्तर पर होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि किसान इस वक्त अपनी मांगों को लेकर न केवल पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, बल्कि पूरे देश में लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। सिंघू बॉर्डर की बात करें, चिल्ला बॉर्डर की बात करें, टीकरी बॉर्डर की बात करें, बहादुरगढ़ बॉर्डर की बात करें, गुरुग्राम बॉर्डर की बात करें, या फिर फरीदाबाद बॉर्डर की बात करें, ये सभी बॉर्डर जो हैं पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं और इन किसान जो हैं वो तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को समझने की जरूरत है कि एक तरफ तो आप किसानों के साथ टेबल टॉक करके इस समस्या का हल निकालने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह की रैलियां करके उनको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की नीति रहेगी तो फिर आंदोलन जो है तब होने वाला नहीं। नीतियों में बीजेपी को बदलाव करने की जरूरत है और किसानों की मांगों के अनुरूप इन कानूनों को सस्पेंड करने की जरूरत है, ताकि किसान खुशहाल होकर अपने खेतों की तरफ रवाना हो सके। जी बिल्कुल विनीत, बीजेपी ये चाहती है कि पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो आपस में एसवाईएल के मुद्दे पर उनमें टकराव की स्थिति बने, लेकिन जिस तरीके से ये उपवास का कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से किया गया, फतेहाबाद में किसानों ने वहां पर काफी हंगामा किया और टकराव की स्थिति वहां पर बनती हुई दिखाई दी। इससे ये संभावना बनती है कि पूरे प्रदेश में ही ऐसी स्थिति भी बन सकती है। देखिए, हर जगह बीजेपी का विरोध है वो होना शुरू हो चुका है और बीजेपी के जो नेता है वो करना भी किसानों ने शुरू कर दिया है। हालांकि फिलहाल वो दिल्ली में मौजूद हैं, इतने बड़े लेवल पर हरियाणा के अंदर प्रदर्शन होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सभी किसान जो है दिल्ली में मोर्चा गड़ा बैठे हैं। लेकिन जहां पर भी इस तरह का कार्यक्रम होता है वहां पर किसान पहुंच जाते हैं और विरोध करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तस्वीर आज की दिखाना चाहूंगा कि आज सिंघू बॉर्डर के ऊपर भी और हरियाणा पंजाब में विभिन्न जगहों पर भी कैंडल मार्च किसानों की तरफ से निकाले जाएंगे। जो इस आंदोलन में किसान मार गए हैं उनको यहाँ पर कैंडल मार्च जलाकर श्रद्धांजलि है वो किसान करते नजर आएंगे। 27 का दिन है तो बात यह है कि 25 से ज्यादा किसानों की इस पूरे धरना स्थल पर मौत हो चुकी है। तो ऐसे में इन सभी को श्रद्धांजलि देने का किया जाएगा। लेकिन हाँ, बीजेपी की सोच जो है वो कहीं न कहीं एक नए विवाद को जन्म देती नजर आ रही है। अगर रैलियां करेंगे, अगर वो सभाएं करेंगे तो फिर यह आंदोलन जो है और तेज होगा और बीजेपी नेताओं की मुश्किलें जो है और बढ़ती नजर आएंगी। बात की जाए विनीत, क्योंकि आज जिस तरीके से जानकारी दी गई थी सीएम मनोहर लाल की भी किसान रैली रहने वाली है, उसके बारे में क्या कुछ ताजा जानकारी? रैली का पूरे तौर पर विरोध होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि रामविलास शर्मा जिस तरह से भूख हड़ताल पर बैठे थे वो विरोध कर रहे थे, तो वहां पर भी उनके टेंट को उखाड़ दिया गया। इससे पहले भी सीएम मनोहर लाल की तरफ से एक टेंट लगाया गया था, टेंट को उखाड़ दिया गया था। तो ऐसे
कई जगहों पर विरोध हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल विनीत, लगातार जिस तरीके से किसानों का आंदोलन बढ़ रहा है और बीजेपी की तरफ से जो एसवाईएल पर जो अपनी बात उठाई जा रही है, उसकी वजह से पंजाब और हरियाणा के किसानों को जो बांटने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है वो अब सफल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि बीजेपी के खिलाफ ही जो किसान हैं वो अपना गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा विपक्ष भी लगातार बीजेपी को घेरता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल विनीत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए, हरियाणा में बीजेपी की तरफ से जो कोशिश की जा रही है उसको नाकाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं किसान, और लगातार बीजेपी और किसानों में अब टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन बीजेपी की ये कोशिश रही है, ये साजिश रही है कि पंजाब और हरियाणा के किसानों में मतभेद पैदा कर दिया जाए एसवाईएल के पानी को लेकर के। जिस तरीके से एसवाईएल का मुद्दा इस वक्त उठाया जा रहा है, जब पंजाब और हरियाणा के समेत पूरे देश का किसान एकजुट नजर आ रहा है। चलिए फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुंबई में एनसीबी की तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं। एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की टीम ने गुरुवार को मुंबई से सटे नाला सोपारा इलाके में छापेमारी की है, जहां से एक बड़े ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार किया गया है, जो पेशे से नाइजीरिया की इमो स्टेट यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर काम करते थे। एनसीबी ने इसके पास से 10.2 ग्राम कोकीन, एक ब्लॉट LSD बरामद किया है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों के मुताबिक ये बॉलीवुड में कोकीन की सप्लाई किया करता था। गिरफ्तार किए गए इस प्रोफेसर का नाम नवागवू प्रिंसविल चीका है। ये नाइजीरियन को आज एप्रीहेंड किया है। उसके पास में अराउंड 10 ग्राम्स कोकेन, उसके अलावा कुछ LSD क्वांटिटी में बरामद हुई है। अभी तो इन्वेस्टिगेशन चालू है। 2017 में ये बंदा इंडिया में आया था टूरिस्ट वीज़ा पे। प्रोफेशन से ये वहाँ पर उसके बयान में ही इज़ अ प्रोफेसर इन वन यूनिवर्सिटी इन नाइजीरिया। सर क्या विषय पढ़ाता था और थोड़ा इसके बारे में बैकग्राउंड बता दें। बैकग्राउंड तो अभी जानकारी, इसकी तफ्तीश चालू है। कल माननीय कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल जो ये नाइजीरियन प्रोफेसर गिरफ्तार किया गया है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी फिलहाल दी गई? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत के बाद जिस तरह से ड्रग एंगल आया था, उसके बाद लगातार एनसीबी मुंबई
सहित पूरे इलाके में जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग्स का जो जाल है उसकी तलाश कर रही है। इस जाल को बुनते हुए देखिए एनसीबी ने एक बार फिर जो है मुंबई के नाला सुपारा इलाके से कार्रवाई की है, जिसमें चीता नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। हालांकि वो नाइजीरियन है और इस तरह से जानकारी मिल रही है कि न सिर्फ नाइजीरियन बल्कि वो नाइजीरिया में एक प्रोफेसर के तौर पे कार्यरत था। पिछले एक साल 2019 में वो मुंबई आया था वर्किंग वीजा के तौर पे, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ड्रग्स में 200 से 300% की प्रॉफिट देकर उसने ड्रग्स का कारोबार शुरू किया और काफी लंबे अरसे से इस तरह का कारोबार जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग्स सप्लाई का करने का काम करता था। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, किस तरीके से एनसीबी की जो टीम है उसके काबू में ये आ पाया है? देखिए एनसीबी की टीम जो है एक ड्रग पेडलर की निशानदेही के आधार पर जो है इसकी तलाश कर रही थी, काफी लंबे समय से इसकी तलाश थी। हालांकि ये नाला सुपारा इलाके मुंबई का वो बाहरी इलाका माना जाता है, उसी इलाके में जाकर छिपा हुआ था। यहीं से जो है ड्रग्स की खेप जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के द्वारा पहुंचाता था। अब ऐसे में जिस तरह से ड्रग्स पहुंचाने की खबर मिली थी एनसीबी को, एनसीबी ने वहां जाल बिछाया और इसको जो है धर दबोचा, जिसके पास से करीब 10.2 ग्राम जो है कोकीन बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 2 से 2.25 लाख रुपए बताई जा रही है। तो ऐसे में कहीं न कहीं एनसीबी लगातार जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री में फैले हुए ड्रग्स के जो जाल है उसको खोलने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल सत्य प्रकाश, जिस तरीके से ऐसे कई लोगों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन नाइजीरियन प्रोफेसर जो ड्रग तस्करी का यहाँ पर काम करता था, इसके संबंध कौन कौन से ऐसी बॉलीवुड हस्तियों से बताए जा रहे हैं जो इसकी गिरफ्तारी के बाद अब एनसीबी की गिरफ्त में आ सकते हैं? देखिए एनसीबी किसी नाम का खुलासा नहीं करती है, सीधे तौर पर उनको समन जारी करती है। तो जाहिर तौर पर यही वजह है कि एनसीबी अब धीरे धीरे जो है समन जारी करने की फिराक में। माना जा रहा है कि कम से कम 10 से 12 बॉलीवुड के ऐसे सितारे हैं जिनका नाम सामने आया है, लेकिन उनको एनसीबी जो है अब कल सोमवार को जो है उनके समन कर सकते। एनसीबी की तरफ से आज ही इस नाइजीरियन आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाना है। कितने बजे इसकी कोर्ट में पेशी होगी और क्या कुछ आगे की रणनीति जो है वो एनसीबी की रहने वाली? देखिए मुंबई के एनडीपीएस किला कोर्ट में जो है नाइजीरियन को पेश किया जाएगा। हालांकि एनसीबी ये चाहती है कि इस पकड़े गए शख्स की जो है पेशी की जाए और उसको एनसीबी की हिरासत मिले। ऐसे में एनसीबी पूरी तैयारी में है कि एनसीबी हिरासत मिले और उससे आगे की पूछताछ करे। इसके अलावा अगर बात की जाए सत्य प्रकाश, तो कितने लोग हाल ही में गिरफ्तार हुए हैं और आगे की क्या कुछ रणनीति जो है वो रहने वाली है एनसीबी की, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला जो आया था उसके बाद जो है ड्रग्स एंगल आने के बाद एनसीबी लगातार बॉलीवुड सितारों सहित तमाम करीब 37 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है, पूछताछ कर चुकी है। ऐसे में बड़े सितारे भी हैं और तमाम जो है डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी है, जिसमें करण जौहर को भी देखिए अभी एक दिन पहले जो है समन किया गया था, उसको बुलाया गया था कि उनके घर में जो पार्टी चल रही थी उसमें किस तरह का ड्रग्स था और किस तरह की चीजें थी। हालांकि इसके जवाब में करण जौहर ने साफ तौर पर एनसीबी को जवाब दे दिया है कि हमारी पार्टी में ड्रग्स नहीं था, लेकिन अब इसकी जांच जो है एनसीबी फॉरेंसिक तौर पे करेगी और इसमें खुलासा करेगी किस तरह की चीजें उस वक्त परोसी गई थी। तो ठीक उसी तरह से एनसीबी लगातार जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री पे नजर रखी हुई है और एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है। जी, और इस जो नाइजीरियन प्रोफेसर की जो गिरफ्तारी की गई है उसके कौन सा ऐसे आरोपी हैं जो पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं या फिर किसी और की निशानदेही पर की गई? देखिए कुछ दिन पहले ही जो अर्जुन रामपाल के जो है लिविंग पार्टनर गर्बिरेला के भाई को जो गिरफ्तार किया गया था, उसी की निशानदेही के आधार पर इस तरह की जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। जी, और इस बारे में कोई जानकारी कि जो नाइजीरियन प्रोफेसर है उसके साथ ही उसके कोई और भी साथी हों जो नाइजीरिया के ही हों या फिर भारत में किन लोगों के साथ मिलकर के वो इस नशा तस्करी जो है वो करता था? देखिए मुंबई में नाइजीरियन आने के बाद एक ही मकसद होता है कि उनको ड्रग्स के कारोबार में ज्यादा से ज्यादा संलिप्तता। अब ऐसे में जिस तरह से नाइजीरियन को पकड़ा गया और एक बतौर प्रोफेसर के तौर पे था, तो जाहिर तौर पे कई और लोग जुड़ने की आशंका है, जिसकी तलाश जो एनसीबी कर रही है। जी, और इस बारे में समीर वानखेड़े जो कि एनसीबी के वहां पर जोनल डायरेक्टर हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है कि आगे किस तरीके से क्या कुछ रणनीति उनकी रहने वाली है ताकि जो पूरा नेक्सस है उसको खंगाला जा सके? देखिए समीर वानखेड़े सीधे तौर पर जो है बॉलीवुड के में फैले हुए जाल के अलावा मुंबई में किस तरह से बड़े पैमाने पर ड्रग्स का कारोबार हो रहा है उस पर नजर रखे हुए हैं। इसी के तहत इस तरह की कार्रवाई लगातार आए दिन ताबड़तोड़ की जा रही है, जिससे ड्रग्स का जो जाल है, ड्रग्स का जो कड़ी है उसको खत्म की जाए, जिसके लिए लगातार ये कार्रवाई कर रही है।
बिल्कुल सत्यप्रकाश, जब सुशांत सिंह राजपूत का ये जो मामला सामने आया था, उसमें जब ड्रग एंगल सामने आया तो ये तमाम बातें कही जा रही थी कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो नेटवर्क है वो हो सकता है, और वही अब कहीं ना कहीं सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। जाहिर तौर पे देखिए, जितने ड्रग बड़े पेडलर पकड़े गए हैं, कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका से, अमेरिका से और अन्य राज्यों से जो है ड्रग्स को मांगना, हालांकि कोकीन का जो बड़ा सप्लायर होता है वो साउथ अफ्रीका से ही होता है जी। तो ऐसे में अगर मुंबई में कोकीन मिलता है तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं लिंक जो है बाहरी देशों से ही है। यही वजह है कि एनसीबी बाहर देशों में जिस तरह के ड्रग्स का कारोबार फैला हुआ उसको तोड़ने और उसको खोजने की तलाश में है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।